मैं वहाँ खड़ी हूँ, वो वाहन वाले भैया से बात कर रही हूँ और वो बाबा आके सीधा मेरा हाथ पकड़ा। ये हाथ है ना इस तरह पकड़ लिया। और मुझे गुस्सा भी इतना आया कि पूछो मत। ओम साई राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार को चंपा दीदी का प्रणाम। ओम साई राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार ऊपर मेरे साईनाथ की सदा कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना और साईं चरणों में प्रार्थना। तो सभी साईं भक्त साईं परिवार अपना ख्याल रखे, अपने परिवार का ख्याल रखे और बाबा की लीलाएं, बाबा की शिक्षाएं अपने जीवन में उतारे। और आज मैं अगला अनुभव सुनाने जा रही हूँ। तो सभी साईं भक्त साईं परिवार ध्यान से सुने और कुछ संदेश होते हैं वो अपने जीवन में उतारे। तो मैं 2025 का अनुभव सुनाने जा रही हूँ। पिछले साल का जो 2025 का गुरु पूर्णिमा था, उनका मैं अनुभव सुनाने जा रही हूँ। उस टाइम मैं अकेली शिरडी गई थी और अकेली तो नहीं होती हूँ, बाबा हमेशा हर पल मेरे साथ होते हैं। और उनका आप अनुभव सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि बाबा मेरे साथ कैसे रहते हैं और कैसे कैसे मुझे राह दिखाते जा रहे हैं। हमेशा जुलाई में गुरु पूर्णिमा होता है और पिछले साल मैं शिरडी गई। यहाँ से जूनागढ़ से जनता एक्सप्रेस ट्रेन थी मेरी। तो हर पल हर मिनट मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ तो मुझे ये नहीं लगता है कि मैं अकेली हूँ। मुझे हमेशा यही लगता है कि बाबा हमेशा मेरे साथ है, हर पल हर मिनट। कोई भी मुझे कहता चंपा दीदी आप अकेले शिरडी जा रहे हो, मैं बोली मैं अकेली होती ही नहीं हूँ, बाबा हमेशा मेरे साथ होते हैं और मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और अनुभव होता है। उनका प्रमाण देते हैं बाबा। और मुंबई रेलवे स्टेशन कई बार आए। तो मैं यहाँ से जनता एक्सप्रेस ट्रेन में बैठी। दूसरे दिन सुबह 6 बजे मैं मुंबई बांद्रा स्टेशन उतरी और वहाँ ट्रेन से उतरकर मैंने वहाँ रेलवे स्टेशन चाय पानी पिया और वहाँ से चाय पानी पी के मैंने ऑटो किया और ऑटो करके जहाँ शिरडी की बस का जो रिजर्वेशन होता है वहाँ बस ऑफिस पर गई। तो मैं वहाँ ऑफिस में गए और पूछा तो भैया बोले कि दीदी आज शिरडी की सारी बस कैंसिल है, आज कोई बस नहीं जाएगी। मुंबई में तो मैं इतना जगह जानती नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ मैं रेलवे स्टेशन उतरती हूँ और वहाँ से फिर बस पकड़ती हूँ या तो ट्रेन में चली जाती हूँ शिरडी। तो मुंबई मुझे रुकने का कोई इतना रहता नहीं है कि मैं कोई स्टेशन जानती नहीं हूँ, कहाँ बस मिलेगी कहाँ रिक्शा मिलेगी। लेकिन बाबा साथ रहते हैं तो सब संभव हो जाता है। फिर मैंने वहाँ भैया को पूछा तो भैया बोले कि आप दीदी महाराजा पार्क वहाँ आप चले जाओ, वहाँ से आपको नासिक की बस मिलेगी। और आज शिरडी के लिए मुंबई से कोई बस नहीं जाएगी, आपको नासिक जाना पड़ेगा और नासिक से फिर आप शिरडी जाओगे। नासिक से आपको तुरंत बस मिलेगी शिरडी की। मैं बोली ठीक है। फिर जहाँ नासिक की बसें मिलती है वहाँ मैं गई ऑटो करके। तो कम से कम 10 बज गए। वहाँ पहुँची, पूछा, बोले दीदी बस का तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन अभी ये जो एक वाहन पड़ा है वो अभी जाएगा। तो उसमें 5 सवारी है और एक आप चले जाओ, 6 सवारी लेके नासिक जा रहे। मैं बोली ठीक है। फिर तो मैंने वहाँ चाय पानी पिया और उसके बाद वहाँ से मैंने जो कोई 4 व्हील जा रहा था उसमें बैठ गई। और दोपहर में मुझे 12:30-1 बजे तक नासिक पहुंचना था और गाड़ी भी वो भैया ने अच्छी चलाई, मुझे 1 बजे तक नासिक पहुंचा दिया। मैं
दोपहर में नासिक पहुंची और नासिक रोड पे उतरी और वहाँ छोटा सा मिनी बस स्टैंड है। छोटा सा मिनी बस स्टैंड है, वहाँ उतरी और वहाँ बोले कि दीदी आप यहीं खड़े रहो, शिरडी की बस यहाँ से निकलती रहती है, आप चले जाना यहाँ से। तो काफ़ी सवारी वहाँ पहले से भी बैठी हुई थी। मैंने उधर जो कई वाहन खड़ी थी, बोलेरो खड़े थे, उनको सबको पूछा कि शिरडी जा रहे शिरडी। बोले दीदी शिरडी की अभी कोई सवारी नहीं है और जिसको जाना था वो पहले ही चले गए हैं और कोई बस भी नहीं है। तो मैं कम से कम आधा पौना घंटा वहाँ खड़ी रही, कोई वाहन नहीं है। और मैं जहाँ नासिक रोड पे मिनी बस स्टैंड है वहाँ खड़ी हूँ, वहाँ मेरे पास एक बूढ़े बाबा एकदम मेरे पास खड़े हैं। फटे टूटे कपड़े पहने हैं, बहुत गंदे और बहुत मैले कपड़े, और मुंह भी धुला हुआ नहीं है, और मतलब आपको उनकी शक्ल देखने का मन नहीं करेगा, उस तरह मेरे पास खड़े हैं। और कम से कम वहाँ और भी 40-50 सवारी बैठी होगी, कोई खड़े हैं कोई बैठे हैं, और मैं उनसे सबसे थोड़ा दूर खड़ी थी। तो वो बूढ़े बाबा मेरे पास खड़े हो गए और कंधे पे झोली डाला हुआ है और खूब सारी मालाएं पहनी हुई है रुद्राक्ष की, और सर पे कपड़ा है, लेकिन ना वो मेरे से बात कर रहे हैं ना मैं उनसे बात कर रही हूँ। वो सिर्फ मेरी शक्ल देखे जा रहे हैं और मेरा कहीं और ध्यान है। मैं उस टेंशन में हूँ कि बस आएगी कि नहीं, नहीं तो मुझे कहीं नासिक ना रुकना पड़े। जितनी भी बस जा रही पूरी फुल होकर जा रही, मना कर दे रहे हैं। तो मैं बोली अभी घंटा होने वाला है, कोई साधन मिला नहीं है, तो मिलेगा या मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। शाम तक मुझे शिरडी पहुंचना है और कोई वाहन का बंदोबस्त नहीं हो रहा। बस इतना ही अंदर मेरे हलचल हो रही है, और मेरा कहीं जैसे ही कोई भी वाहन निकलता है उस पर ध्यान है। और जो फटे टूटे कपड़े में बाबा मेरे पास खड़े हैं, धोती पहन रखी है, कुर्ता पहन रखा है, लेकिन बहुत बुरा हाल, मेले मेला पूरा मेल लगा हुआ है। तो और मेरे शक्ल ही देखे जा रहे, मेरे वो सर से लेकर पैर तक उनका ध्यान मेरे ऊपर ही है, और मैं वाहन की टेंशन में हूँ। तो जो मिनी बस स्टैंड है, नासिक रोड पे मिनी बस स्टैंड है, उसके पीछे आगे मुझे शिरडी जाना है, लेकिन पीछे 15-20 कदम और एक बोलेरो खड़ा है, और वो बोले जा रहे हैं कि शिरडी शिरडी शिरडी। अब वो शिरडी का आवाज़ लगा रहे हैं कि कोई शिरडी की सवारी है, शिरडी की सवारी। तो मैंने सुन लिया। तो मेरे पास 2 बैग बड़े हैं, एक छोटा बैग खाने पीने का है। तीनों बैग लेके जहाँ वो बाबा खड़े, मैं खड़ी हूँ वहाँ वो बाबा खड़े हैं, लेकिन मैं वो तीनों बैग लेके जहाँ 15-20 कदम चलना था पीछे, वहाँ एक बोलेरो खड़ा है, वो भैया शिरडी का सवारी ढूंढ रहे हैं। तो मैं वहाँ चली गई। मैं बोली पैदल पैदल चली जाती हूँ, बैग यहाँ रख के वहाँ पूछने जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो वाहन जा ही रहा है तो वहीं से मैं बैठ जाऊँगी। अपना बैग लेके वहाँ चली गई जहाँ वो शिरडी की सवारी का आवाज़ लगा रहे थे, वहीं मैं चली गई। और मैं पूछा कि भैया आपका जो ये वाहन है वो शिरडी जा रहा? बोले हाँ दीदी शिरडी तो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। मैं बोली क्यों भैया, मैं 1 घंटे से तो यहाँ खड़ी हूँ। बोले कि दीदी कम से कम मुझे 10 सवारी चाहिए और 3 ही लोग हैं, 2 लोग पहले खड़े हैं और एक आप हो। मेरे पास अभी सिर्फ 3 सवारी लेकर मैं कैसे जाऊँगा? कम से कम 9-10 सवारी हो जाए फिर मैं चलूँगा। आप वहाँ मिनी बस स्टैंड है वहाँ बैठो, वहीं से मैं निकलूँगा। 8-9 सवारी मेरे पास हो जाएगी तो मैं आपको आवाज़ लगा दूँगा और आप वहीं से बैठ जाना, मैं वहीं मेरा वाहन लेके आ जाऊँगा। ऐसे हम बातचीत कर रहे हैं उनसे। लेकिन पहले से जो मैं खड़ी थी मिनी बस स्टैंड पे और मेरे पास वो बाबा खड़े हैं, वो मेरे पास वहाँ पीछे पीछे आ गई। और मेरा ऐसा स्वभाव है कि मेरा आज तक ट्रेन में सफ़र करूँ, चाहे बस में करूँ, चाहे ऑटो वाहन में कहीं भी सफ़र करूँ, मुझे 2 फुट सभी से दूर बैठती हूँ,
किसी का कपड़ा भी मेरे कपड़े से टच नहीं होना चाहिए, किसी का हाथ या पैर भी मेरे हाथ पैरों से नहीं लगना चाहिए। उस तरह मैं अपनी सीट पे भी बैठती हूँ, एकदम क्लोज होकर। मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता है, जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। तो मैं वहाँ खड़ी हूँ, वो वाहन वाले भैया से बात कर रही हूँ, और वो बाबा आके सीधा मेरा हाथ पकड़ा। ये हाथ है ना, इस तरह पकड़ लिया, और हाथ पकड़ के सीधा क्या बोले कि आजा शिरडी की बस आ गई। अब मुझे गुस्सा भी इतना आया कि पूछो मत, क्योंकि ट्रेन बस में किसी का भी बैग या कपड़ा भी मेरे कपड़े या मेरे से कोई टच नहीं होना चाहिए, लगना नहीं चाहिए। मुझे इतना नफरत नहीं है, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। धक्का मुक्की में मैं इसलिए जाती नहीं हूँ, चाहे 2 घंटा लेट पहुँचूँगी, लेकिन मैं धक्का मुक्का वाला वाहन पकड़ती नहीं हूँ। मुझे सीट चाहिए, अपना चाहिए, और आराम से बैठ सकूँ। मैं किसी से सबसे लगाव रखती हूँ, सबसे प्रेम है, लेकिन कई बार किसी का कपड़ा किसी को लग गया, किसी का हाथ किसी को लग गया, और झगड़ा होता है, और मैं झगड़े से बहुत दूर रहती हूँ। और वो बाबा ने मेरा हाथ वहाँ से आके सीधा मेरा हाथ पकड़ा, बोले चल आजा शिरडी की बस आ गई। और मेरा गुस्सा आसमान पे था, एकदम ज़ोर से चिल्लाई, और मेरी आंखें भी एकदम लाल, और गुस्सा साथ में आसमान पे था। इतना ज़ोर से चिल्लाई ने, मैं बोली कहाँ बस है शिरडी की वो। और अभी अगली आवाज़ निकाल ही रही हूँ कि आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा। लेकिन मैं बोली ये बाबा कह रहे हैं कि शिरडी की बस आ गई है, तो कम से कम मैं देख तो लूँ आई है कि नहीं। लेकिन ज़ोर से चिल्लाई कि वो बाबा कांपने लग गए, इतना ज़ोर से चिल्लाई। और चिल्लाते चिल्लाते इस साइड नज़र करी मेरे को, बोले देख शिरडी की बस आ गई। और सच में मैं ऐसे देखा तो बस खड़ी है, सारी जितनी भी सवारी पहले बैठी, जो भी वहाँ खड़े थे, सब बैठ गए हैं, और बस चलने ही वाली है। तो मैं बोली कहाँ है शिरडी की बस। बोले ये देख ऊपर क्या लिखा है। वो बाबा मेरे को ऐसे बोल रहे कि ये देख ऊपर क्या लिखा है, मतलब बस में ऊपर लिखा था नासिक शिरडी, नासिक रोड शिरडी। और सच में वो बस शिरडी जा रही थी, और ये घटना मेरे साथ नहीं घटती तो मेरे को वहाँ शाम हो जाती। हो सकता उनको भैया को सवारी नहीं मिलती तो नहीं जाते, और मैं वहीं पे शाम तक बैठी रहती। और मेरे पास 3 बैग थे, दोनों बैग दोनों हाथ में पकड़े, और तीसरा बैग वो बाबा ने मेरा बैग चढ़वाया और मेरे को बस में बिठा दिया। लेकिन इतना मेरे पास टाइम नहीं है, और जो टाइम निकालूंगी बस चल पड़ी। बड़ी मुश्किल से चढ़ी मैं, तब तक तो बस चल पड़ी। जो बाबा आके मुझे इतना नहीं बताते, इतनी घटना मेरे साथ नहीं घटती, तो शायद मैं शाम तक नासिक रोड पर बैठी रहती। वो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो मेरे को अनजान लगा कि कोई अनजान ने मेरा हाथ पकड़ा। लेकिन बाबा अपनी बेटी का हाथ पकड़ा हो कैसे छोड़ते, वो 7 जन्मों तक हाथ पकड़ते हैं तो फिर छोड़ने वाले नहीं हैं। और वो अपना समझ के, मुझे अपनी बेटी समझ के मेरा हाथ पकड़ा था, लेकिन मेरा गुस्सा साथ में आसमान पे था। और मैं इतना ज़ोर से चिल्लाई हूँ कि वो बाबा पूरा ध्रुजने लग गए, कांपने लग गए। तो और लगता नहीं था कि बाबा पढ़े लिखे होंगे, एकदम उम्र हो चुकी है, आँखों से भी पानी जा रहा है, और एकदम सांवले काले, और उस तरह जैसे उनका कलर है वैसा एक कपड़ा हो गया है। कपड़ा मेला मेला मेला, जाने कई वर्षों से नहीं धोया हो, उस तरह कपड़ों की हाल है। झोली मेली है और नंगे पैर है। और फिर मेरे को बस में बिठाया। दोनों बैग लेके मैं अपना बस में चढ़ी, और तीसरा बैग वो बाबा ने मेरे को पकड़ाया, और तब तक बस चल पड़ी। और फिर वो बाबा का क्या हुआ या कहाँ गए पता नहीं, लेकिन ये आपको छोटी सी घटना लगेगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार। क्योंकि नासिक रोड
मिनी बस स्टैंड है, वहाँ से 15-20 कदम और पीछे चली गई थी। और बस यहाँ बस स्टैंड पे छोटा मिनी बस स्टैंड है, वहीं रुकती है, लेकिन बस वहाँ रुकी कि पीछे आई। पहले सवारी को वहाँ मिनी बस स्टैंड पे बिठा कर जाने पीछे पीछे वापस आई या वो बाबा लेके आए पता नहीं, लेकिन जहाँ मैं खड़ी हूँ वहीं बस रुकी। वो ड्राइवर भैया थे, मैं बोली शिरडी जा रहे भैया, बोले हाँ जी। फिर मैं बैठ गए, वो बाबा ने मेरा बैग उठाया और बस में रखवाया और 90 रुपया उसमें टिकट हुई। वैसे 250 रुपया वाहन वाले ले लेते हैं, 300 रुपया कोई लेता है, कोई 200 रुपया लेते हैं, लेकिन 90 रुपये में मैं नासिक से शिरडी पहुंची और 5 बजे मैं द्वारका माई के आंगन में खड़ी थी। 2-2.5 घंटे में मुझे नासिक से शिरडी पहुंचा दिया और ये बाबा नहीं आते तो शायद ये बस मुझे नहीं मिलती। तो ऐसे ऐसे बाबा ने मेरे साथ लीला करी और मैं द्वारका माई आके सीधा वहीं बैग रखा और सीधी द्वारका माई के आंगन में लेट गई और बाबा से इतना धन्यवाद कर रही हूँ, इतना धन्यवाद कर रही हूँ बाबा का कि बाबा आप ऐसे रूप लेके आए। पूरा वो मदारी नहीं होते उस तरह, सांप वाले मदारी वैसे उस तरह रूप लेके आए और मुझे वहाँ बुलाने आए कि आजा शिरडी की बस आ गई है। बाबा जाने बस तो चल पड़ी थी, क्योंकि मैं अकेली चढ़ने वाली थी, बाकी चढ़ चुके थे। और मिनी बस स्टैंड आगे था, मैं पीछे चली गई थी, लेकिन बस जहाँ मैं खड़ी हूँ वहीं रुकी। तो शायद ये सब बाबा की लीला या बाबा ने रुकवाई, नहीं तो वहाँ बस नहीं रुकती है। तो ये मेरे साथ बाबा ने बहुत बड़ी लीला करी, लेकिन कुछ होने वाला होता है तो साईनाथ पहले आ जाते हैं। मैं वहाँ मिनी बस स्टैंड पे अकेली खड़ी हूँ और वहाँ मैं जैसे ही खड़ी हो गई वहाँ वो बाबा आ गए और मैं थोड़ा थोड़ा उधर हटती जा रही, दूर दूर हटती, वो मेरे पास पास आ रहे एकदम। मुझे कुछ गुस्सा अंदर से ऐसे लग रहा था, बाबा क्यों, मैं बोली इतने लोग खड़े हैं वहाँ नहीं जा रहे, मेरे पास ही क्यों खड़े हैं। लेकिन ये सब लीला होने वाली थी तो पहले ही खड़े हो गए। तो ऐसे हैं हमारे साईनाथ भक्तों, बाबा हमेशा साथ रहते हैं, वो रहे हैं और रहते हैं। तो सभी साईं भक्त, साईं परिवार, आप बाबा का जो भी लीला है वो अपने जीवन में उतारे और प्योर साईं जीवन जिए। और साईं का तो जितना गुणगान करे कम है, शब्द नहीं है बाबा की लीला सुनाने के लिए, कम पड़ जाते हैं शब्द। ऐसे हमारे साईनाथ लीला करते हैं। तो ऐसे ऐसे मेरे साथ लीला करते हैं और आगे लाखों अनुभव मेरे पास पड़े हैं और ऐसे ऐसे अनुभव देते, अकेले अकेले आनंद में रहती हूँ, हंसती रहती हूँ। तो सभी साईं भक्त, साईं परिवार, बाबा का अनुभव ध्यान से सुने और साईं संदेश जो भी बाबा को पसंद है वही करे, साईं संदेश अपने जीवन में उतारे। और जो भी कोई शिरडी आते हैं गुरु पूर्णिमा पर तो ज़रूर मिलना, मैं उधर आ रही हूँ। तो सभी साईं भक्त, साईं परिवार सबको ओम साईं राम। सबका मालिक है